तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर ऐसी कौन सी पावर है जो गोकू को अपने असली नेचर से मिलवा सकती है? आखिर वो ऐसी कौन सी फॉर्म है जो गोकू के अंदरूनी हिस्से को बाहर निकाल सकती है, उसे उसके असलियत से मिलवा सकती है और उसमें एक ऐसी पावर दे सकती है जो सभी पावर्स को पीछे छोड़कर उसे फिर से सबसे ऊपर ले आए। और वो पावर जो उसी के अंदर छुपी है लेकिन गोकू उसे निकाल नहीं पा रहा है। लेकिन क्या अगले चैप्टर में हमें वो पावर देखने के लिए मिल सकती है? क्या गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर्स में उस फॉर्म को मिला सकता है? कि क्या वो फॉर्म, वो पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ इकारी या सुपर सैयन 4 का ही एक मिला हुआ रूप है? तो इसी टॉपिक पर फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ और पिछली वीडियो की भी बातें मैं इसमें तुम्हें डिटेल से बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। और पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन वीडियो है। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि आखिर अगले चैप्टर में ऐसी कौन सी पावर निकल सकती है जो कि गोकू को उसके सैयन नेचर से मिलवा दे, जो कि गोकू के अंदर ही कहीं है। जैसा कि विस ने हमें बताया कि अगर गोकू उस फॉर्म को निकालकर अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत के साथ मिला ले तो वो भी एंजल्स की पावर को अपनी सैयन फॉर्म में बदलकर अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। और यही बात हमें सीधा सीधा बता रही है कि शायद अगले या आगे के चैप्टर में हमें गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक नई फॉर्म दिखेगी जो कि गोकू के सैयन पावर के साथ खुलकर बाहर निकलेगी, जिससे गोकू अपनी पावर की सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन अब बात फिर यही आती है कि आखिर गोकू की वो नई पावर, नई फॉर्म आखिर आएगी कहां से? तो देखो, अब मैं यहाँ कुछ ऐसी पावर्स की बात करना चाहूंगा जो कि गोकू ने अचीव तो की है लेकिन उसे खुद पता नहीं है कि वो पावर्स उस पे है, और शायद से विज भी उन्हीं पावर्स को बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अगर कहूँ वो पावर एक सैयन या फॉल सुपर सैयन जैसा ही फॉर्म है जो कि आगे जाके इकारी फॉर्म में बदल जाता है, और ये दोनों ही फॉर्म गोकू ने अचीव की है जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो पहले ये समझ लो कि एक फॉल सुपर सैयन फॉर्म आखिर इकारी फॉर्म में कैसे बदल सकती है। तो देखो, अगर मैं इकारी फॉर्म की बात करूं जो कि अभी तक प्रॉपरली ब्रोली में ही दिखाई गई है, ब्रोली ही अभी तक इसे यूज करता हुआ सही से दिखाया गया है और इसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में भी बात करा था। तो देखो, इकारी फॉर्म फॉल सुपर सैयन फॉर्म का ही एक बड़ा हुआ रूप है, क्योंकि अगर तुम इन फॉर्म के सिम्टम्स देखो तो ये दोनों लगभग एक ही है। जैसे कि इस फॉर्म को पावर तो आ जाती है लेकिन दिमाग काम करना बंद हो जाता है और पहचान आंखों की पुतलियों से हो जाती है, और ऐसा ही ओजारू फॉर्म में ही होता है। लेकिन अभी तक ड्रैगन बॉल सुपर में ओजारू का कुछ अभी तक दिखाया नहीं गया है, क्या पता आगे कुछ ऐसा हो। लेकिन इकारी फॉर्म ओजारू फॉर्म से पूरा कनेक्ट है, ये तुम जानते हो। लेकिन फॉल सुपर सैयन फॉर्म की एक शुरुआत होती है और इकारी फॉर्म उसके पास ही होती है जिसपे एक बहुत ज्यादा पावर्स का हिस्सा हो, जैसा कि ब्रोली के पास बचपन से रहा है। वो उन पावर्स को लेके पैदा तो हुआ लेकिन उस पे कंट्रोल कैसे करना है वो जान नहीं पाया। लेकिन क्या सिर्फ ब्रोली पे ही वो पावर्स है? क्या सिर्फ ब्रोली ही वो सैयन है जो लेजेंडरी सुपर सैयन कहलाने का हकदार है? तो मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ ऐसे सैयन भी है जिन्होंने अपनी मेहनत से ही सैयन में सबसे ऊपर दर्जा पाया है और उनकी पावर सब एक लेजेंडरी सुपर सैयन जितनी है। तो तुम्हें पता ही है कि वो कौन है। लेकिन अभी हम गोकू पे ही बात करेंगे कि गोकू एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी हर लिमिट्स को तोड़ा है और हमेशा आगे बढ़ता रहा है। बेशक उस पे बचपन से ब्रोली जितनी पावर्स तो नहीं थी लेकिन उसके पास उसके माता पिता का विश्वास रहा है और उनकी कही हुई बातें भी जो कि गोकू को अब याद आ गई है। और वो बातें हैं कि तुम्हें सबसे पावरफुल बनना होगा कहकर और तुम्हें सरवाइव करना होगा। लेकिन अब बात फिर वही आती है कि गोकू आखिर कैसे इकारी फॉर्म को अचीव करेगा, और अगर अचीव कर भी लेता है तो वो उसे कंट्रोल कैसे करेगा? तो देखो, गोकू इकारी फॉर्म को अब के समय में अचीव आसानी से कर सकता है और उसने ऐसा किया भी है। तो अगर तुम्हें याद हो तो जब वो सुपर ब्रोली में ब्रोली से लड़ रहा था तो उसने रेज में आके अपनी पावर्स को पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश की थी, जहां गोकू ने अपनी सारी फॉर्म और पावर को एक साथ मिला दिया था, जहां गोकू का इकारी फॉर्म का रूप भी, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि गोकू के अंदर उतनी पावर तो आ गई है जिससे वो इकारी फॉर्म को अचीव कर सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। और ये इकारी पावर तो तुम्हें पता ही है कि कितनी पावरफुल है। लेकिन अब बात आती है कि गोकू उस पावर को अचीव तो कर लेगा लेकिन गोकू उस पावर को कंट्रोल कैसे कर पाएगा? तो अब तुम ये मत भूलना कि गोकू को उस पावर को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर के साथ मिलाना है, जिसमें गोकू पर पूरा एक एडवांटेज है कि गोकू जिस तरीके से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है तो उसी तरह वो उस इकारी फॉर्म को कंट्रोल कर पाएगा। और सुनने में भी पूरा ऐसा ही लग रहा है कि विस भी कुछ ऐसा ही गोकू को समझाना चाहता था। शायद विस ने उसके अंदर ये पावर देख ली थी और ऐसा तुम्हें आगे जाके ड्रैगन बॉल की सुपर हीरो की मूवी में भी दिख जाएगा, जिसमें शायद विस ही ब्रोली को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट
के कुछ टेक्निक सिखाए जिससे वो इकारी फॉर्म को कंट्रोल कर सके, जो कि शायद गोकू अभी कर लेगा। और हाँ, ये इकारी फॉर्म की जो पावर्स होती है वो ओजारू फॉर्म की पावर जैसा ही होता है। तो अब ये मत कहना कि गोकू सुपर सैयन 4 में नहीं बदल सकता है क्योंकि उसकी टेल नहीं है। तो देखो, गोकू यहाँ बेशक ओजारू फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन वो बिना टेल के ओजारू की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो सुपर सैयन 4 में आसानी से बदल सकता है क्योंकि उसे बस इकारी की ताकत चाहिए सुपर सैयन 4 में बदलने के लिए। और वैसे भी ये ड्रैगन बॉल सुपर है, ना कि जीटी। और यहाँ सुपर सैयन 4 किस तरीके से आता है वो तो राइटर ही जानेगा, लेकिन जहाँ तक चांसेस ये है कि सुपर सैयन 4 पक्का आगे हमें कभी ना कभी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी फॉर्म है जो अभी तक ड्रैगन बॉल सुपर में यूज नहीं की गई है। और ये फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी और पावरफुल है, जिसका एक राइटर का कहानी में यूज करना तो बनता है। तो आगे जाके हमें कभी ना कभी सुपर सैयन 4 देखने के लिए मिल जाए। और प्रेडिक्शन ये है कि शायद आगे ही हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाए। और शायद से इसे ऐसे दिखाया जा सकता है कि जब गोकू इकारी और अपने इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिलाएगा तो एक नई पावर का जन्म होगा, जो कि एक नए रूप के साथ होगा। तो शायद से वो सुपर सैयन 4 का ही रूप हो जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर के साथ मिलकर बाहर निकले। या अगर ऐसा नहीं होता है, आगे सिर्फ गोकू का इकारी फॉर्म और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ऑरा ही दिखाया जाए, तो भी ये शायद एक फर्स्ट फॉर्म होगी उस फॉर्म तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ इकारी फॉर्म का आना भी लगभग 90% जितना पक्का है। बेशक वो अगले चैप्टर में उसे ना दिखाए, लेकिन आगे के चैप्टर में वो पावर हमें पक्का देखने के लिए मिल सकती है। और जब ये पावर्स मिलेंगी तो तुम सोच ही सकते हो कि वो पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। जब एक बार को मिला लो कि जब ब्रोली ने गोकू और वेजिटा जब अकेले ही पेला था तो क्या पावर हमें देखने के लिए मिली थी, जो कि ब्रोली के इकारी फॉर्म ही थी। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इकारी फॉर्म से मिलना, तो तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर को याद कर लो कि जब जीरन की गोकू ने ऐसी तैसी करी थी और सारे गॉड्स को उसे सलाम करने के लिए खड़ा कर दिया था। अब तुम खुद ही उस पावर को सोच लो, अगर ऐसी पावर आती है तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। तो अब आगे क्या होता है वो तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। और मांगा चैप्टर 83 आएगी इसी 20 अप्रैल को, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और कमेंट करके तुम मुझे अपनी राय पक्का बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।